धर्मराज युधिष्ठिर ने आखिर किस शर्त पर द्रौपदी को लगा दिया दांव पर। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, महाभारत कथा के अनुसार चौरस के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस खेल में वापसी कैसे करें और सब कुछ कैसे हासिल करें। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए युधिष्ठिर के सामने ऐसी मांग रखी जिसे मानकर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दोस्तों, महाभारत कथा में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक ऐसी घटना थी जिसकी निंदा आज कलयुग में भी की जाती है। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार हुआ उसका जिम्मेदार दुर्योधन या कौरवों से ज्यादा पांडवों को ठहराया जाता है। महाभारत की कहानी जानने वाले लोगों का कहना है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अनैतिक कदम तो था ही, इसके साथ ही है चौरस के खेल के नियमों का उल्लंघन भी था। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे। इसका जवाब है कि जब पांडव खुद को जुए में हार चुके थे तो उनके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं बचा था, क्योंकि वे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। वहीं कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को चौरस के खेल में दांव पर लगाया था। आइए तो दोस्तों जानते हैं उस शर्त के बारे में जिसके कारण युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी हो गए थे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दुर्योधन में पुरुष वर्चस्व की भावना थी। वे अपने फैसलों को हमेशा सबसे ऊपर रखता था। उसे अपनी मां गांधारी से बहुत स्नेह था, लेकिन दुर्योधन अपनी मां को हमेशा ही एक कमजोर महिला समझता था। इसलिए गांधारी के समझाने बुझाने पर भी उनकी बातों या फैसलों को अनदेखा किया करता था। दुर्योधन ने भानुमति नाम की राजकुमारी से भी उसकी मर्जी के बिना विवाह किया था। दुर्योधन का पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया था कि किसी स्त्री की नाभि उसे हत कर जाती थी। दुर्योधन द्रौपदी से संबंध की दबी इच्छा भी रखा करता था, लेकिन द्रौपदी जैसी साहसी महिला के सामने दुर्योधन की कामना पूरी नहीं हो पाई। इसलिए उसने फैसला किया था कि एक दिन वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेगा। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने चौरस के खेल का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि अगर चौरस के खेल में पांडव जीत जाते हैं तो दुर्योधन उनकी सारी संपत्ति लौटा लेगा और सभी कौरव पांडवों के दास बन जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान था कि चौरस का खेल अनैतिक कदम है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक खेल युद्ध से ज्यादा बेहतर है। उस समय युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि दुर्योधन एक खेल के माध्यम से पांडवों की संपत्ति के साथ मान सम्मान को भी लूट लेगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बिना बुलाए सभा में न आने का वचन लिया और अन्य भाइयों के साथ चौरस खेलने चल दिए। दोस्तों, महाभारत की कहानी के अनुसार चौरस के खेल में जिन पासों का उपयोग किया गया था वे शकुनी के पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे, इसलिए शकुनी के इशारों पर चला करते थे। यही कारण था कि शकुनी हमेशा चौरस के खेल में जीत हासिल करता था। शकुनी के भरोसे पर ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को चौरस खेलने के लिए आमंत्रित किया था। जब चौरस का खेल शुरू हुआ तो पांडव ने बारी बारी से कई मूल्यवान चीजों को दांव पर लगाया, लेकिन हर बार पांडवों के हाथ हार ही लगती। पांडवों ने खुद को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगी और कौरवों के दास बन बैठे। चौरस का खेल एक तीर से 2 निशाने की तरह था। दुर्योधन ने एक तरफ पांडवों से सब कुछ छीन लेना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित भी करना चाहता था। इसलिए दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर पहले हिचके, लेकिन फिर दुर्योधन ने उन्हें खेल के नियमों के बारे में याद दिलाया। चौरस एक बुराई है, इसलिए बुरे काम में हिस्सा लेने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की विवेक शक्ति और आत्मबल कमजोर पड़ गया, जिससे वे कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहे।
दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने शर्त रखी कि अगर वे द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे तो जीत जाने पर वे पांडवों को पूरा राज्य और सिंहासन लौटा देगा। इसके साथ ही कौरव पांडवों के आजीवन दास बनकर रहेंगे। युधिष्ठिर को इस शर्त में सब कुछ वापस प्राप्त करने की आशा दिखी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर पांडव अपमानित का घूंट पी गए और पूरी सभा लज्जित रह गई। महाभारत के शाही इतिहास की चर्चा आज कलयुग में भी की जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर धर्मराज युधिष्ठिर ने किस शर्त पर द्रौपदी को दांव पर लगाया था। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।